ओम शांति। 21 नवंबर 1984। सभी टीचर्स है ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना कोई भी समय साधारण याद न हो, क्योंकि स्टेज पर होना। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे। सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप। स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं है। स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। 21 नवंबर 1984। सभी टीचर्स है ही क्या? ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की दुर्बलता को दूर करने वाले हो। टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना कोई भी समय साधारण याद न हो, क्योंकि स्टेज पर है। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे। सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, इसलिए सदा शक्ति स्वरूप। स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं है, स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं, तो कभी भी धोखा हो सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइन, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो हम कहाँ हैं हर समय? स्टेज पर है। तो स्टेज पर क्या किया जाता है और क्या नहीं होना चाहिए? स्टेज पर अभिनय किया जाता है। अभिनेता अभिनय करता है, एक एक्टर एक्टिंग करता है स्टेज पर। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि हमेशा स्वयं को कहाँ समझो? स्टेज पर है। मधुबन स्टेज है, सेवा केंद्र स्टेज है। तो हमेशा हम स्टेज पर है। तो स्टेज पर जो एक्टर होता है, जो अभिनेता होता है, जो कलाकार होता है, फनकार होता है, उसे कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? अलर्ट होना चाहिए, अलबेला नहीं होना चाहिए। वो बोल दिया है मुरली में। एक्यूरेट होना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और गुण नहीं पूछ रहे उसके, गुण नहीं,
उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको अपनी लाइंस जो है वो मेमोराइज की हुई होनी चाहिए, और वो मेमोराइज दिन रात करते रहे। अगर आपको किसी ड्रामा में एक्टिंग करनी है तो वो जो लाइंस होती है दिन रात उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी पड़ती है। एक कॉपी बाथरूम में, एक कॉपी ऑफिस में, एक कॉपी हाथ में, एक कॉपी पे बैग में, एक कॉपी बस स्टैंड पर खड़े हैं तब पढ़ने के लिए। दिन रात पढ़ते रहना पड़ता है वो, जब तक वो लाइंस, वो डायलॉग मेमोराइज ना हो जाए तब तक। तो फर्स्ट जो चीज है, अच्छा जिनके पास नेट नहीं है उनके लिए, अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि जो एक्टर है, जो अभिनेता है, जो अभिनय करने वाला है, कलाकार जो है, उसको अपनी लाइंस मेमोराइज होनी चाहिए। 1 और 2 प्रैक्टिस, वो डायलॉग्स उसका सेकंड नेचर बन जाए, इतने वो डायलॉग से वो फैमिलियर हो जाए, उसको फिर देखना ना पड़े, कहीं पर लिखा हुआ ना हो एक्टिंग करते समय, वो डायलॉग्स उसके फिक्स्ड हो जाए, इतना उसकी प्रैक्टिस हो उसकी, दिन रात वही डायलॉग्स, वही डायलॉग्स, वही डायलॉग्स। तो मुरली रीडिंग की एक मेथड जो है वो तो है इसमें, दूसरी मेथड है डायलॉग मेथड। टोटल 50 बनाई है, वो अभी धीरे धीरे बताएंगे एक एक करके। तो अरविंद भाई, कल की मुरली से डायलॉग मेथड, त्यागी और महात्यागी आत्माओं के बीच क्या संवाद है वो लिख के लाना है, कल लिख के लाना है। कल संडे की मुरली त्यागी आत्मा और महात्यागी आत्माओं के ऊपर है। तो 2 प्रकार की आत्मा है, तो उनके बीच में क्या संवाद हो सकता है वो लिख के लाना है, ठीक है। और दूसरी एक मेथड है पोएम मेथड, कविता बनानी है संडे की मुरली की, ठीक है ना प्रकाश भाई। तो कविता रेडी रखना मंडे तक, मंडे को सुनाना कविता। संडे की मुरली को पूरा पोएम में कन्वर्ट कर दो। पोएम्स में क्या क्या नियम होते हैं वो देख लेना, सुशील भाई से, सुशील भाई ने बनाई थी एक बार। तो सबसे पहली चीज है मेमोराइजेशन, प्रैक्टिस। उसके बाद एक्टर के लिए उसको दूसरे एक्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में पता रहना चाहिए, उसको पूरा ड्रामा पता रहना चाहिए, पूरा प्ले पता रहना चाहिए, और दूसरे जो एक्टर्स है उनकी भी स्क्रिप्ट पता रहनी चाहिए, कहाँ उसको बोलना है और कहाँ उनको बोलना है, वो दोनों ही उसे पता रहना चाहिए। कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, बोलने से भी ज्यादा चुप कहाँ रहना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्जन जो होता है ना, बेस्ट सर्जन, उसको कहाँ कट नहीं करना है ये ज्यादा पता रहना चाहिए, कट कहाँ करना है इससे ज्यादा ये पता रहना चाहिए, नाइफ चाकू कहाँ नहीं चलाना है। बेस्ट सर्जन इज अ ब्लडलेस सर्जन, जिसकी सर्जरी में कम से कम खून बहे, ऐसा सर्जन हो कि उसको ये पता है कि कहाँ कट करने से कम खून आता है अंदर। मरीज तो बेहोश होता है। तो ब्लडलेस सर्जन, और दूसरों की स्क्रिप्ट पता हो, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है ये पता हो, और एक्टर्स की खूबियां उसको सुनना पड़ेगा, सुनने की शक्ति वो तो चलो रहती है। और समय, हाँ समय का भान होना चाहिए, नहीं तो बोले ही जा रहे हैं। समय, अगला उसको क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो स्टेज फ्राइट, फियर, भय, स्टेज पर गए और भयभीत, स्टेज पर गए और पसीना, स्टेज पर गए और बेचैनी, स्टेज पर गए और धड़ 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 धड़, पाल्पिटेशंस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नर्वस, जिटरी। स्टेज पर जाते ही ये नहीं होना चाहिए। स्टेज पर सबसे पहली चीज है रिलैक्सेशन। क्या रिलैक्स?
मसल्स सारी रिलैक्स, चेहरे की सारे दिमाग तो है ही रिलैक्स, परंतु शरीर भी रिलैक्स हो, उसका शरीर में हलचल ना हो। नवरस 16 कला और 4 प्रकार के अभिनय होते हैं। तो हाथ पैर सब कुछ रिलैक्स चाहिए। यहाँ अगर बैठते तो ये उंगलियां जो है ऐसी ऐसी नहीं हिलनी चाहिए इधर, ये जो है ना, यहाँ बैठने के बाद ऐसी फिर इधर ऐसी, ये ना एंजाइटी की एक्सप्रेशन है। और हाथ इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर माइक इधर, फिर ये हाथ से माइक, हाथ वायर के साथ यू, या फिर कपड़ों के साथ कुछ ऐसे ऐसे कपड़ों के साथ खेलना स्टेज पर। ये जो है ना, ये एंजाइटी को ये दिखा रहा है कि व्यक्ति एंशियस है, व्यक्ति बेचैन है अंदर से, कुछ न कुछ ऐसे। हाँ या फिर ये तोड़ते हैं ना उंगलियां, याद करने का तरीका रखा पर ये सब बेचैनी की निशानी है, पैरों को ऐसे ऐसे करने का, ऐसे ऐसे हिलाने का, या इधर, ये अगर पैर नीचे है तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज, ये सब जो है ये है एंजाइटी। तो स्टेज पर एक्टर सबसे पहले कैसा हो, रिलैक्स हो, उसको उसके फेशियल एक्सप्रेशंस रिलैक्स हो, उसका माइंड रिलैक्स हो, बेचैनी ना हो। कोई ये शर्ट का बटन खोलते और लगाते हैं, खोला और फिर लगाया, खोला और फिर लगाया, खोला और फिर लगाया। कोई दांतों को ऐसे ऐसे करते हैं, होठों को दबाते हैं दांतों को, कोई बार बार बालों को ठीक करते हैं ऐसे ऐसे। तो स्टेज पर मतलब रिलैक्स। सबसे पहले तो ये पॉइंट है, एक्चुअली मेमोराइजेशन बहुत बाद में आता है। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन, फिर उसके बाद उसकी एक्टिंग नेचुरल लगनी चाहिए, अंडर एक्टिंग भी नहीं लगनी चाहिए, ओवर एक्टिंग भी नहीं लगनी चाहिए, ओवर एक्टिंग भी नहीं लगनी चाहिए। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, एक्टिंग ऑफ 4 टाइप्स। एक होता है आंगिक, मतलब जिसमें अपने भाव से, अपनी चेष्टाओं से, अपने एक्शन से प्रकट करता है। एक होता है वाचिक, स्पीच। एक होता है सात्विक, सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय अर्थात पसीना, उसी से एक्टिंग कर दर्शाता है। कंप, स्तंभ, आश्चर्य, बोलता कुछ नहीं है, आश्चर्य, पसीना, ये जो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस है उनको सात्विक अभिनय कहा जाता है। और एक चौथा भी है, वो एक्चुअली अभिनय का अंग नहीं है, परंतु स्टेज के जो पीछे होता है, आहार्य कहते हैं उसको, वो अभिनय जो अप स्टेज जो होता है, ऑफ स्टेज जो होता है, या फिर उसमें डेकोरेशन होता है। तो आजकल तो ऐसे कहते हैं कि खुद ही स्वयं को डेकोरेट करे उस अनुसार, एक्टिंग के अनुसार। तो एक्टर जो हो, और क्या एक्टर के बारे में, उसे को अगर स्टेज पर ऑन स्टेज कोई मिस्टेक खुद से हो जाए या दूसरे से हो जाए तो वो संभालना आना चाहिए उसको, मैटर को, वो और छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान होना चाहिए। स्टेज पर जो हो रही है, जैसे कोई नाटक हो रहा है तो नाटक तो वैसा नहीं है कि उसको वापस रिपीट किया जाए। ऑडियंस सामने बैठी है, नाटक हो रहा है, तो अगर गलती हो गई किसी से तो उसको संभालते आना चाहिए, खुद की भी गलती और दूसरों की भी गलती। कोई डायलॉग इधर उधर हो गया तो वो करते आना चाहिए। और उसकी वॉइस कल्चर, वॉइस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वॉइस का वार्म अप होना चाहिए सबसे पहले। कई लोग भाषण देने से पहले एक अभ्यास करते हैं कि कोई भी एक पैराग्राफ लेते हैं और उसको जोर से पढ़ते हैं, अकेले में खुद से, एकदम मौन से भाषा में नहीं उतरते, पहले प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कोई भी एक पैराग्राफ हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, वो जोर जोर से पढ़ते कई बार, ताकि एक उसको कहा जाता है वॉइस कल्चर। वॉइस कल्चर अर्थात वॉइस की ट्रेनिंग, वॉइस का वार्म अप। जैसे वो वार्म अप किया जाता है वैसे वोकल वार्म अप होता है, तो वॉइस का वार्म अप, तो वॉइस कल्चर। दूसरा प्रोनाउंसिएशंस, उनके जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए। व्याकरण सम्यक, राइट
व्याकरण में गलती ना हो, उच्चारण में गलती ना हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती ना हो, भाषा में गलती ना हो। न्यूआंसेस, इंग्लिश में कहते हैं नुआंसेस, जो छोटे छोटे जो भेद होते हैं, अंतर होते हैं, डिफरेंसेस, वो उसको पता हो भाषा के, छोटी छोटी बातें भाषा की। अगर वो गलत है तो एक्टर भी, उसकी जो एक्टिंग है, उसके जो डायलॉग्स है पावरफुल होने चाहिए, एकदम शक्तिशाली डायलॉग होने चाहिए, डिलीवरी जो होनी चाहिए। और एक चीज, एक्टर अपने एक्टिंग में पूरा डूब जाना चाहिए, उस कैरेक्टर में इमर्स हो जाना चाहिए। अगर उसे इंस्पेक्टर का प्ले करना है तो वो पूरा दिन रात उसी कॉन्शियसनेस में रहे कि मैं इंस्पेक्टर हूं, और उसमें इतना डूब जाए, इमर्स योरसेल्फ कंप्लीटली इन योर एक्शन, कंप्लीटली उस एक्शन में, उस एक्ट में स्वयं को डुबो देना, ये एक्टर ने करना चाहिए। और एक्टर के लिए और क्या बात है, दूसरे एक्टर से सीखना चाहिए। एक्टर ने वो परिस्थिति में उसने कैसे एक्टिंग की, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे एक्टर्स को कॉपी करे, एक्सपीरियंस के लिए कि ये सिचुएशन में उस एक्टर ने किस तरह एक्ट की थी। जैसे रोने का सीन है एक, तो मैंने इस तरह रोया, उसने कैसे रोया था, उसके रोने में और मेरे रोने में क्या अंतर है। पूरा उसमें प्राणपन से कंप्लीट पूर्ण उसमें डूब के एक्टिंग करे, समर्पण भाव, चलो अच्छा शब्द है। और एक्टर के लिए क्या कहेंगे, ऑडियंस से ऐसे एक्ट करे जैसे ऑडियंस वहां है ही नहीं, ब्लॉकआउट ऑडियंस, उसको कहा जाता है फोर्थ वॉल। स्टेज पर 3 दीवारें होती है, इधर, इधर और इधर। एक्टर को एक नई दीवार खड़ी करनी पड़ती है, उसको कहा जाता है फोर्थ वॉल। जैसे ऑडियंस है ही नहीं, वो जब देखे तो एक दूसरे की आंखों में देखे और ऐसे एक्टिंग करे कि जैसे ये है ही नहीं, कि मुझे कोई ये लोग नहीं देख रहे, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, यही रियल है। अगर वो हमेशा ये ध्यान रखे ये देख रहे, तो उसका ध्यान उस ऑडियंस की तरफ जाएगा बार बार। जो भी एक्टर्स होते हैं वो ऑडियंस की तरफ थोड़ी देखते हैं, वो तो ऐसे नेचुरल बिहेव करते हैं ना एक दूसरे के साथ, जैसे दो लोग मिल रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर जा रहे हैं, वो ये थोड़ी ना देखते रहते बार बार ऑडियंस की तरफ। दैट इज नोन एज ब्लॉकआउट ऑडियंस। मतलब फोर्थ वॉल क्रिएट करनी होती है एक्टर को, फोर्थ, चौथी दीवार। 3 दीवारें तो है, यहाँ चौथी दीवार। जैसे सोचो कि ये है ही नहीं, अब उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाए तो वो सोचेगा, नर्वस हो जाएगा, ये मुझे देख रहा है। कोई भी आके बैठे, उससे कोई लेना देना नहीं, वो ऑडियंस है, वो है ही नहीं। जैसे एक्टर पे पूरा फोकस, तो एक है फोकस ऑन एक्टिंग, फोकस ऑन अदर एक्टर्स। और एक्टर के विषय में उसकी ड्रेस जो है ना, वो आहार, ये जो कहा ना, अभिनय चौथा, उसमें ड्रेस आ जाता है। नेपथ्य, क्या कहते हैं उसको, नेपथ्य कला, उसमें आता है। और अनअफेक्टेड रहना चाहिए ऑडियंस, कभी ऑडियंस कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण दिया था एक बार, सबसे बहुत बड़े व्यक्ति हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत बुद्धिमान, बंगाल में। वो एक बार अभिनय देखने गए, एक ड्रामा देखने गए, तो वो बहुत नैतिक पुरुष है ना, तो उसमें दिखाया एक व्यक्ति किसी स्त्री को छेड़ रहा है स्टेज पर, तो इनको इतना गुस्सा आ जाता था कि स्टेज पर जाकर चप्पल से उसको मारने लगते। तो वो अभिनेता जो है उनकी चप्पल लेता है, अपने सिर पर रखता है, कहते मेरी एक्टिंग आज सफल हुई, कि आप जैसा व्यक्ति भी ताकि इससे ये पता चल रहा है मैं अपनी एक्टिंग में कितना परफेक्ट हूँ। तो क्या नाम है चप्पल का, विद्यासागरी चोटी चप्पल अभी भी प्रसिद्ध है, चोटी। हाँ, तो विद्यासागर चोटी अभी भी चप्पल फेमस है उधर। तो एक्टर इतना उसमें डूब जाए कि लोगों को ये ना लगे ये एक्टिंग कर रहा है, लोगों को लगे ये नेचुरल नॉर्मल हो रहा है ये। तो क्या सुना, कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर होना
तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते, कैसे कार्य करते, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर फिर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है स्टेज है, स्टेज पर सदा अटेंशन रहते हैं और घर में अलबेले हो जाते, तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। तो अभी तो देखी थी संसार के एक्टर्स की बातें, अभी आ जाओ जो इस संसार के हीरो हीरोइन एक्टर्स है। लास्ट संडे की मुरली, तुम कौन हो? हीरो हीरोइन एक्टर हो संसार के। तो क्या क्या करना चाहिए अभी यहाँ के एक्टर्स में? सबसे पहले तो हम स्टेज पर है ये भान रहना चाहिए। स्टेज पर है, नर्वस नहीं, उदास नहीं, बेचैन नहीं, सब देख रहे हैं फिर भी रिलैक्स्ड, और अपनी लाइंस, अपने डायलॉग्स परफेक्ट होनी चाहिए, भाषा परफेक्ट होनी चाहिए, भाषा में दोष नहीं होना चाहिए। और कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है इसका ज्ञान चाहिए एक्टर को। कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है इसका ज्ञान चाहिए। और ज्यादा ज्ञान किसका चाहिए? चुप कहाँ रहना है। और मैं चुप रहूंगी, ये 1962 में मूवी रिलीज हुई थी। ब्रह्मा बाबा को किसी ने आके बताया था, बाबा ये मूवी रिलीज हुई थी, मुरलियों में आ गया था फिर कि माताएं चुप रहना है, माताओं को ज्यादा बोलना नहीं है, मैं चुप रहूंगी। तो एक्टर्स, और एक्टर को स्टेज के दूसरे जो एक्टर्स है उनसे सीखना है। एक्टर्स को एक्टिंग पता रहना चाहिए, एक्टर को जो स्क्रिप्ट है वो पता रहना चाहिए, एक्टर को वो जो स्टोरी है वो पता रहना चाहिए, और एक्टर को ये भी पता रहना चाहिए ये एक्टिंग हो रही है, ये मैं नहीं, ये ड्रामा हो रहा है। साक्षी होके और स्वयं के पार्ट को भी साक्षी, उसको ये पता रहना चाहिए कि ये एक्टिंग है और मुझे अभी इसके बाद घर जाना है, एक्टिंग पूरी होगी उसके बाद घर जाना है। और कौन सी पॉइंट सुनाई उधर, उसमें पूरा डूब जाना है। यदि सम्मान दिया ज्वालामुखी योगी, ज्वाला स्वरूप योगी, त्यागी, महात्यागी, तो अगर त्यागी का पार्ट कर रहे तो उसमें पूरा डूब जाना है। महात्यागी का पार्ट कर रहे तो उसमें पूरा डूब जाना है। कल के लिए किसी को कुछ दिया नहीं ना अभी तक, एक दिन तो दे देते हैं। तो कल प्रभाकर भाई संडे की मुरली, मम्मा और महात्याग, मम्मा और महात्यागी, महात्याग पर संडे की मुरली है। उस सारी पॉइंट्स को मम्मा के साथ जोड़ना है कल, ठीक है। और मंजू बहन, मम्मा और त्यागी, त्याग की 8 पॉइंट है, महात्यागी की 8 पॉइंट है मुरली में, तो वो 8 पॉइंट्स को मम्मा के साथ जोड़ना है, वो कल सुनाना है। त्याग का 8 पॉइंट महात्यागी के साथ जोड़ना है और कल सुनाना है इधर। हाँ, एक दिन काफी है, ज्यादा है थोड़ा। तो ये हो गया, दोनों का डायलॉग हो गया और ये हो गया। और श्याम भाई एक डायलॉग आपको लिखना है, परम धाम में 2 आत्माएं आपस में क्या बात कर रही है अभी इस समय जो बहुत सारी आत्माएं आ चुकी है, कुछ आत्माएं अभी भी है, तो वो जो 2 आत्माएं हैं परम धाम में, वो आपस में क्या बात कर रही होगी? डायलॉग मेथड, ये है डायलॉग मेथड जिसमें संवाद लिखना है, ठीक है। वो लिख के रखो, फिर जब नहीं अपने मन से, अपने सोच कर, क्या सोच सकते हो, वो सोच रही होगी ना कब जा रहे हो भैया। ज्ञान युक्त संवाद, जैसे जगदीश भाई ने लिखा है ना पूरा संवाद, जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी, जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी, साप्ताहिक कोर्स की किताब है। वो प्रश्न पूछ रही है, उत्तर दे रही है, तो डायलॉग राइटिंग कहा जाता है। तो दिस इज डायलॉग मेथड ऑफ मुरली। डायलॉग मेथड, पोएम मेथड, और क्या दिया इधर भी डायलॉग मेथड, अरविंद भाई डायलॉग, वो लिख के रखो। कल नहीं, कल तो ये इन दोनों का रहेगा, कभी इसके बाद।
हाँ, तो वापस आ जाओ स्टेज पर। तो हम सब कौन है? हीरो एक्टर्स है। तो हर एक्शन कैसी हो? एक्यूरेट हो, हमारे डायलॉग्स हमको याद हो, उसकी प्रैक्टिस की हुई हो, डायलॉग्स की प्रैक्टिस की हुई। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया, वो वाला नहीं चाहिए उसमें। और दूसरों को ऐसे पावरफुल हो कि दूसरों को भी याद हो जाए, हाँ? वो भूले ना। तो डायलॉग्स पावरफुल होने चाहिए। और रिलैक्स हो, एंजाइटी ना हो, बेचैनी ना हो, फियर ना हो। और क्या क्या पॉइंट्स सुनाई इधर लाओ उन सब पॉइंट्स को। प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो, ठीक है, परफॉर्मेंस एक्यूरेट हो, ऑडियंस से ज्यादा अफेक्टेड ना हो, और ऑडियंस के बीच में जैसे हम ऑडियंस, एक तो है कि ऑडियंस देख रही है, दो बातें हैं, इसके लिए हम बहुत परफेक्ट है। कभी कभी कई लोग ऑडियंस है इसके लिए डर जाते हैं, उनके लिए वो फोर्थ वॉल को लाना है वहां पर बीच में, कि जैसे कुछ नहीं है, हमें ये प्ले कर रहे हैं। और एक चीज, एक्टर अपनी एक्टिंग को एंजॉय करे, फन हो उसमें। ऐसे नहीं एक्टिंग करने गए और इतना सीरियस हो गए कि टेंशन में आ गए पूरा, वैसे नहीं। एक्टिंग शुड बी फन। वो रोल नहीं चाहिए होगा, दे दिया तो फिर कैसे एंजॉय करेंगे? वो तो रिजेक्ट भी करते हैं ना कई बार तो रोल नहीं, परंतु उसको उस रोल को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ये भी एक बात है, उस रोल को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस की ये रोल मुझे दिया गया है, अब मुझे यही रोल प्ले करना है और बहुत परफेक्ट प्ले करना है, बहुत अच्छा प्ले करना है, ठीक है। और समय का भान चाहिए एक्टर को, कौन सा समय चल रहा है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, किस समय में हूं, क्या समय चल रहा है, वो सारी बातें एक्टर्स को पता रहना चाहिए। तो हम हीरो एक्टर्स है, सारा विश्व हमें देख रहा है, और कब किस किस चीज को देख रहा है, हमारी एक्टर के कौन कौन सी चीजों को देखती है ऑडियंस, एक चीज को देखती है, एक चीज को देखती है, उसकी आंखों को देखती है, कहां देख रही है आंखें, हर भाव को देखती है, उसके चेहरे की भाव भंगिमा, जेस्चर्स, हर चीज को, हाथ कैसे हिला रहा है, भाषण कैसे दे रहा है, बाल कैसे कटिंग की हुई है, हेयर स्टाइल कैसी है, ड्रेस कैसा पहना हुआ है, मेकअप कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है, सब कुछ देखते हैं ऑडियंस। एक भी चीज नहीं छूटती, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी भी सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हर चीज एक्यूरेट, उसमें ऑडियंस और एक चीज देख रही है, संकल्प कैसे है, भाव क्या उठ रहे हैं, इच्छाएं क्या है, सांसारिक इच्छाएं हैं या आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, लौकिकता अंदर है या अलौकिकता है। कमरे के अंदर हम बैठे हैं, चार दीवारों के बीच, हम सोच रहे कोई नहीं देख रहा है, परंतु विश्व हमें देख रहा है, एक एक संकल्प को देख रहा है, एक एक बोल को देख रहा है, एक एक कर्म को देख रहा है, हमारी दृष्टि देखी जा रही है, दृष्टि कैसी है वो भी देख रहे हैं, वृत्ति को देख रहे हैं, वाइब्रेशंस को फील कर रही है ऑडियंस, ऑरा को फील कर रही है, वायुमंडल को देख रही है कैसा है, तो हर चीज को देख रही है ऑडियंस। तो क्या बोला बाबा ने टीचर्स को, समझो कि तुम स्टेज पर हो, समझो कि तुम घर पे नहीं हो, और स्टेज पे रहेंगे तो अलर्ट रहेंगे हमेशा। जब हजारों लोग देख रहे तो बहुत कम चांसेस है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति सो जाए एक्टिंग करते करते। पार्ट में एक्यूरेट रहेगा, पार्ट में एक्यूरेट रहेगा, अगर सोने का पार्ट है तो उसमें भी वो एक्यूरेट रहेगा। हर एक पार्ट को पूर्ण लगन से करने वाले, उसमें पूर्ण स्वयं को समर्पित करते हुए करने वाले, ये एक्टर की निशानी है। और दूसरी बात कौन सी कही यहाँ पर, कंबाइंड। तो आप और बाप कंबाइंड, तो ऐसा शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना कोई भी समय साधारण याद न हो। ये कंबाइंड स्वरूप क्या है, संयुक्त, कंबाइंड अर्थात संयुक्त। बाबा ने कंबाइंड ही शब्द प्रयोग किया है,
उसके लिए कोई दूसरा हिंदी शब्द प्रयोग नहीं किया है। कुछ कुछ शब्द, एक मेथड है मुरली की, लैंग्वेज मेथड। हिंदी के अलावा किस किस भाषाओं का प्रयोग किया है, ये भी कभी देंगे किसी को काम। साकार मुरलियों में ज्यादा यूज की जा सकती है लैंग्वेज मेथड। तो कंबाइन को हमेशा कंबाइन शब्द ही प्रयोग किया है बाबा ने। फॉलो को हमेशा फॉलो ही कहा है, फॉलोअर्स का, चेले नहीं कहा है कभी भी। नहीं तो गुरु होता है तो उसके चेले होते हैं, शिष्य होते हैं। किसी मुरली में है तुम शिष्य हो या चेले हो, कभी नहीं कहा है। क्या कहा है? फॉलो करने वाले या फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स हमेशा इंग्लिश शब्द ही प्रयोग किया है, फॉलो हमेशा इंग्लिश शब्द ही प्रयोग किया है, कंबाइंड ही प्रयोग किया है, उसका अनुवाद नहीं किया हिंदी में। हाँ, उस्ताद तो अच्छा शब्द है ना, मैं आगे वालों के लिए कह रहा हूँ। जो शिष्य है उनके लिए डिसाइपल, जो है डिसाइपल शब्द भी नहीं कहा है, डिसाइपल नहीं कहा, शिष्य नहीं कहा, चेले नहीं कहा, फॉलो करने वाले। फॉलोअर्स भी कम कहा, फॉलो करने वाले। तो आप और बाप कंबाइंड, तो ये कैसे हो? उससे गुस्सा हुआ। कंबाइंड स्थिति, वो और मैं एक हूं। वो चलने वाला ठीक, कंबाइंड की बात कर रहे हैं हम। कंबाइंड स्थिति, वो और मैं एक। सब कुछ जैसे समान है, वो मुझ में समा गया। ये उसके भी बहुत मतलब, जैसे परमधाम में मैं आत्मा, वो और वो एक हो गए, एक हो गया, दो नहीं रहे अब, एक। तो कामने होती तुझी माची एक ज्योति, जो दो ज्योति नहीं रही, एक ज्योति हो गई, एक हो गया। कंबाइंड स्वरूप। एक तो है कि वो और हम अलग अलग है, वो ईश्वर, ये ईश्वर का पुत्र। दूसरी स्टेज है वो मुझ में और मैं उसमें, और तीसरी स्टेज है वो और मैं एक। तीन स्टेजेस है, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। भारत में तीन वाद है। एक है द्वैतवाद, माधवाचार्य जो कहता है ईश्वर अलग है और परमात्मा अलग है। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, स्पेसिफाइड वेदांता, वो कहता है कि आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है। तीसरा वाद है मोनिज्म, मोनिज्म को द्वैतवाद कहा, अद्वैत कहा जाता है, नॉन ड्वेलिज्म, दो नहीं एक। मोनिज्म मतलब एक, मायावाद, अद्वैतवाद, नॉन ड्वेलिज्म, मोनिज्म, वो है शंकर, आदि शंकराचार्य का। वो कहता है सब कुछ एक ही है, आत्मा परमात्मा एक है। तो ये तीन स्टेजेस है वास्तव में। इस पर ही कितने झगड़े हैं संसार में कि ऐसा नहीं है, ये वैसा है, ये वैसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये उस रीति से न देखकर इसे इस रीति से देखे कि आत्मा की अवस्थाएं है ये। पहले आत्मा उसको और उसको दूर अनुभव करती है, वो परमात्मा में आत्मा, धीरे धीरे वो मुझ में और मैं उसमें। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। तो हमने सर्वव्यापी बनाया है उसको। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी हूं नहीं, फिर भी हम क्या कह रहे हो, मेरे दिल में है, मेरे आसपास है, आते नजर नहीं पर मेरे आसपास हो, अर्थात साथ साथ हो, आसपास हो, मेरे संग संग चलते बाबा। ये हम उसको मतलब मनुष्य के जैसा और वो आसपास चल रहा है ऐसे बना रहा है। तो ये एक्चुअली प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो और मैं एक, वो और मैं एक दूसरे में। और तीसरा बाप समान, हम दोनों एक है। तीन वाद, और ये वास्तव में उसकी अनुभूतियां। Who are you? I am son of God. द्वैतवाद। Where is your father? My father is in me and I am in my father. विशिष्ट अद्वैत। तीसरा, my father and I are one. ये जो अनुभूति है, ये अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है कि वो और मैं एक हो गया। तो योग में इसी का सबसे ज्यादा अनुभव करना है। परम धाम में मैं अब रहा ही नहीं, बस वो और मैं एक हो गया हूं। जैसे वो जैसे वो नमक का पुतला समुद्र में कूदता ही है जानने के लिए कितना गहरा है ये।
डॉल ऑफ सॉल्ट कूद गया ये जानने के लिए कितना गहरा है ये समुंदर, और क्या हुआ फिर उसका, डूब गया। हाँ, डूबा नहीं, वो उसको धीरे 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 नीचे देखते गया कितना गहरा है, कितना गहरा है, कितना गहरा है, और धीरे धीरे एक हो गया, वो विलीन हो गया उसके साथ, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रहा, वो और वो एक। वैसे ही परमात्मा भी सागर है, उस सागर में डूबना, पर इतना डूबना, इतना डूबना, इतना डूबना कि फिर वो और हम एक हो जाए, कंबाइंड हो जाए, संयुक्त हो जाए, विभक्त ना हो फिर किसी भी चीज से, एक। तो ऐसी अवस्था। तो आज दो बातें याद रखनी है, एक तो हम सब कौन है, एक्टर, और एक्टर में भी हीरो एक्टर। हीरो के एक एक एक्शन के ऊपर ज्यादा ही ध्यान रहता है लोगों का, बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स के ऊपर कम रहता है। इंतजार रहता है कब आएगा हीरो एक्टर कब आएगा, कब फाइट करेगा, जो भी करेगा उसका इंतजार रहता है, क्योंकि पोस्टर जो होता है उसका फोटो रहता है उसमें, बाकी लोगों का थोड़ा कम रहता है, बड़ा फोटो उसका रहता है, उसके नाम पर ही मूवी चलती है। तो ये जो मूवी है इसके अभी शूटिंग चल रही है, मूवी रिलीज होगी सतयुग में, और एक बार रिलीज हो गई, थिएटर में चली गई ऑन द फ्लोर्स, तब उसमें चेंज नहीं कर सकते फिर, जो चेंज करना है अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, एक्टिंग चालू है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है अलग अलग जगह पर डायरेक्टर। और एक चीज, एक्टर को अपने डायरेक्टर के साथ थोड़े अच्छे संबंध चाहिए झगड़ा हो गया तो वो छोड़ सकता है या वो उसको छोड़ सकता है सबसे संबंध अच्छा चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज है एक्टर की कि उसके संबंध सबसे अच्छे चाहिए, नहीं तो कितनी बार आता है एक्टर कर रहे हैं और झगड़ा हो गया, वो और उसको एक्सेप्टेंस वाली बात जो है, वो हर चीज को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसा डायरेक्टर को पसंद है उस अनुसार वो चलेगा ड्रामा, एक्टिंग। वो अपना नहीं डाल सकता है बीच में, कभी कभी कर सकता है पूछकर, पर ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं, उसका लिखा हुआ है किसी एक्टर का मरना, हम कहेंगे नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है भक्ति में कहते हैं भगवान दो समय हंसता है, दो समय ऐसा है भगवान हंसता है। पहला, जब दो भाई आपस में जमीन का बंटवारा करते हैं और एक लकीर खींचते और कहते हैं आज से तेरी वो जमीन और मेरी ये जमीन, भगवान ऊपर से हंसता है, सबे भूमि गोपाल की, सारी मेरी जमीन है, तुम दोनों क्या कर रहे हो ये। दूसरे समय भगवान तब हंसता है जब डॉक्टर किसी मरीज के रिलेटिव को बोलते हैं आप चिंता मत करो, इसको मैं बचा दूंगा, भगवान कहता है मैं उसे मारने वाला हूँ और तुम कह रहे हो इसको बचाओगे ये these are the two occasions कि जिसमें भगवान मंद मंद स्मित हास्य होता है उसको ऊपर ही ऊपर बैठकर, ऐसा भक्ति में गायन है। तो एक्टर्स के संबंध सबसे अच्छे होने चाहिए, झगड़ा नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, और एक्टर को सबका इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। वो स्क्रीन वाला, वो लाइट ये करने वाला, बीच बीच में मेकअप करने आते हैं ना कोई कोई, उसका वो तो अभी एक्टिंग हो गई, तो कोई आता है और ऐसे से करता है, मेकअप करके चला जाता है, हाँ पसीना भी ठीक करता है। तो सबके प्रति रिस्पेक्ट चाहिए, उसके जो क्रू, उसका जो टीम है वो पूरा। और अगर सक्सेस हो जाए तो वो खुद ही ये नहीं ले ले सारा क्रेडिट, श्रेय अपने ऊपर कि मैंने किया सब कुछ, सब ने किया, जो बैकग्राउंड वाले म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक डायलॉग वाला, सब के लिए। तो ये जो ड्रामा है इसमें हमको क्या करना है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेना है, बेस्ट डायलॉग का अवार्ड लेना है, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट विलन का अवार्ड रावण को दे देंगे बाकी सब हम ले लेंगे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स भी, अगर कोई दूसरा मेन एक्टर है, अगर हम सपोर्टिंग एक्टर भी बने तो बहुत अच्छी बात है,
कोई दूसरा हीरो पार्ट प्ले कर रहा है तो हम उसके साथ सपोर्टिंग करें। कभी कभी तो हीरो को अवार्ड नहीं मिलता है, वो सपोर्टिंग एक्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिलता है।